जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज की आप सब पर कृपा बनी रहे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे अशुभ युक्तियों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और इन्हें जीवन में सुख, दुख और सफलता विफलता का कारण भी माना जाता है। ज्योतिष के मुताबिक कुंडली में कुछ योग शुभ तो कुछ अशुभ माने जाते हैं। आज हम बताएंगे इन योगों के बनने से जीवन में क्या परेशानियां आ सकती हैं। अगर राहु और शनि एक साथ हों या एक दूसरे को देखते हों तो यह बुरा असर डालता है, जिसके कारण व्यक्ति को बहुत मेहनत, संघर्ष, देर और मुश्किलों के बाद सफलता मिलती है। इस स्थिति में अगर कोई नशा करे, घमंड दिखाए या जल्दबाजी में फैसले ले तो वह खुद को ही नुकसान पहुंचा लेता है। अगर इन ग्रहों की स्थिति या उपस्थिति भी खराब हो तो व्यक्ति में आलस्य, अड़ियलपन और गुस्सा बढ़ जाता है और उसे घर वालों से भी मदद नहीं मिल पाती। शनि और मंगल की युति बनी हो, एक साथ हो, तो इंसान को बहुत मेहनत, मुश्किलें और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जैसे घर बनाने में दिक्कतें आती हैं, गुस्से से नुकसान होता है, जरूरत से ज्यादा शारीरिक रिश्तों और घमंड से परेशानी होती है, जमीन जायदाद में पैसा लगाने से नुकसान होता है, दोस्तों से धोखा मिलता है, घर वालों से झगड़े होते हैं, जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं और मेहनत और किस्मत के बीच तालमेल नहीं बन पाता। प्रेम संबंध और शादी को लंबे समय तक चलाने में काफी मुश्किलें आती हैं। अगर मंगल और राहु एक साथ होते हैं या एक या आठवें घर में इनका प्रभाव होता है तो व्यक्ति अपनी भावनाओं के चलते रोमांच, चुनौती और गुस्से में आकर खतरनाक और जोखिम भरे काम करने लगता है। अक्सर यह व्यक्ति बहुत गुस्सैल, बहुत चिड़चिड़ा होता है। अगर गुरु और चंद्र ग्रह मजबूत और अच्छे नहीं होते तो व्यक्ति गलत काम करने की ओर बढ़ सकता है, जिससे उसे नुकसान होता है। अगर शुक्र और मंगल का मिलन मजबूत स्थिति में हो तो बहुत काम करने के कारण व्यक्ति गलत व्यवहार करने लगता है या चरित्रहीन महिलाओं की ओर आकर्षित हो सकता है। लिंग में फर्क होने की वजह से नुकसान या बदनामी होना संभव है। अगर इसी युक्ति पर राहु का असर हो तो शादी नहीं होती या फिर छुपकर शादी होती है और शादी के बाद खुशी नहीं मिल पाती। स्त्री जातकों को पुरुषों से धोखा मिलता है, उनका मिसयूज होता है। राहु और शुक्र की युति से प्रेम में केवल इच्छाएं और शारीरिक आकर्षण ज्यादा होते हैं। इससे धोखा, मुक्त सेक्स, सामान्य सेक्स पसंद, दर्द देने वाली आदत और सेक्स से जुड़े रोगों को खतरा बढ़ सकता है। अगर इस युति पर मंगल का बुरा असर हो तो परिवार की जिंदगी सही से नहीं चल पाती और जिंदगी मुश्किल से सध पाती है। जातक बलात्कार या यौन अपराध कर सकता है। आठवें भाव में संबंध हो तो छेड़छाड़, बलात्कार, यौन शोषण, कामेच्छा के कारण साथी को कष्ट देना, मैथुन आदि संभव होते हैं। जब शुक्र और शनि एक साथ होते हैं और उनका असर नकारात्मक होता है तो यह व्यक्ति के जीवन में परेशानियां उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि सती साप जैसी समस्याएं आ सकती हैं। अगर शुक्र कमजोर स्थिति में हो तो चंद्रमा का प्रभाव हो तो व्यक्ति को मानसिक संघर्ष, गलत आदतें, अनैतिक संबंध या शारीरिक समस्याओं का सामना हो सकता है। यह व्यक्ति के स्वभाव और रिश्तों पर नकारात्मक असर डाल सकता है। सूर्य और शुक्र और सूर्य की युक्ति हो तो जातक प्राय शादी स्टेटस बढ़ाने के लिए करता है। चाचा दादा से विवाह में विरोध हो सकता है। दिल के दौरे की संभावना होती है। जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। जातक कमजोर हो जाता है। शीघ्र पतन का रोग हो सकता है या शुक्राणु की कमी हो सकती है। जीवन साथी की भावनाओं को महत्व नहीं मिलता है। बुध और शुक्र की युति चतुर, विद्वान, प्रभावशाली और बहुत समझदार बनाती है, लेकिन पत्नी के अलावा रखेल रखने या साली को साथ रखने या संबंध बनाने की संभावना होती है। पांचवें भाव में आठवीं राशि में पाप प्रभाव भी हो तो जातकों को बच्चों या कम उम्र में लड़के लड़की से दुष्कर्म करता है। यदि शुक्र नीच का हो और यदि युति तीसरे भाव में हो तो जातक के वेश्यावृत्ति या औरतों को गलत काम में लाने का कार्य करता है। शुक्र चंद्र यह युति किसी को रोमांटिक, सुंदर, कला और संगीत में माहिर तो बनाती है, लेकिन उसे आकर्षित कर कई प्रेम संबंधों में डाल सकती है।
अगर गुरु ग्रह उल्टा, कमजोर या अस्त हो, या यह युति बुरी स्थिति में हो, तो व्यक्ति सिर्फ इच्छाओं को वासनाओं में ही उलझ कर रह जाता है। वह न सच्चा प्यार किसी से करता है, न उसे सच्चा प्यार मिलता है। मिल भी जाए तो टिक नहीं पाता। अगर सूर्य का असर इस युति पर हो तो रिश्ते टूट सकते हैं या परिवार की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। राहु गुरु, यह गुरु चांडाल योग, यह खुशहाली, किस्मत, धर्म और समझ को खराब करने वाला व्यक्ति होता है। शरण दोष का संकेत तो होता ही है। यह घमंड, दिखावा और झूठेपन को भी बढ़ाता है। यह व्यक्ति सोच और लोग के साथ खराब प्रभाव डालता है। बुध राहु, यह भी शरण दोषों का सूचक है। शॉर्टकट, गलत मार्ग, ठगी, घोटाले, धोखाधड़ी करने के लिए उकसाने वाला, जो बोलने और सोचने की क्षमता को बिगाड़ने वाला होता है। अक्सर बच्चों के साथ रिश्तों को भी खराब कर देता है। सिर्फ अपनी भलाई सोचने वाला और चालाक भी बना देता है। बुध और केतु विशेष प्रकार के सातवें भाव में खास हालात में रिश्तेदारों से उधारी लेने की युति है। चर्म रोग, सफेद दाग, ज्ञान इंद्रियों के रोग, सांस, गले, वाणी के रोग, बोलने की समस्याएं, बुद्धि संबंधी समस्याएं तथा गुर्दे के रोगों की समस्याएं बनती रहती हैं। रिश्तेदारियों के समर्थन से उत्तम फल प्राप्ति नहीं हो पाता। जातक की कुंडली में सूर्य राहु और चंद्र केतु युति बनाए तो ग्रहण योग बनता है तथा चंद्र शनि सूर्य आदि युतियों के बारे में गुरु और शनि की युति भी अगर अशुभ प्रकार से हो तो ज्ञानी विद्वान बनाकर भी अहम, पागलपन, घमंड, बुराई, आलोचना की आदतें को बढ़ा सकता है। शुभ फलों को बाधित करती है तथा लकवा, अधरंग रोगों की संभावनाएं बनती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।